विधि विवरण अध्याय 33 और 34। ईश्वर भक्त मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को यह आदेश दिया। उसने कहा, प्रभु सिनाई से आया, वह शईर से उन पर उदित हुआ। पराना पर्वत से उसकी महिमा प्रकट हुई। वह कादेश से मरीबा पहुंचा। वह दक्षिण पर्वत से उनके पास आया। तो अपनी प्रजा को प्यार करता और सभी भक्तों को सुरक्षित रखता है। वे तेरे चरणों को दंडवत करते और तेरी शिक्षा मानते हैं। मूसा ने हमें संहिता प्रदान की, जो याकूब के समुदाय की निधि है। जब इजरायली वंशों के 7 नेताओं की सभा हुई, तो यशरून में एक राजा का उदय हुआ। रूबेन जीवित रहे, मरे नहीं, उसकी जनसंख्या कभी घटे नहीं। उसने यूदा के विषय में यह कहा, प्रभु यूदा की पुकार सुन, उसे उसके अपने लोगों के पास पहुंचा दे। वह अपने हाथ से अपनी रक्षा करे, तो उसके बैरियों के विरुद्ध उसकी सहायता कर। उसने लेवी के विषय में यह कहा, लेवी को अपना तुम्मीम, अपने भक्त को अपना उरीम दे। तूने मासा में उसकी परीक्षा ली, मरीबा के जलशय के पास उसका विरोध किया। उसने अपने माता पिता के संबंध में यह कहा, मैं उनकी चिंता नहीं करता। उसने अपने भाइयों को अस्वीकार किया और अपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखा, किंतु उसने तेरी वाणी हृदयंगम की और तेरे विधान का पालन किया। वह याकूब के तेरे आदेशों की और इज़राइल को तेरी संहिता की शिक्षा देता है। वह तुझे सुगंध युक्त चढ़ावे अर्पित करता और तेरी वेदी पर होम बलियां चलाता है। प्रभु उसका सामर्थ्य बढ़ा, उसके कार्यों में आशीर्वाद प्रदान कर। उसके विरोधियों की कमर तोड़, उसके बैरियों को फिर उठने ना दे। उसने बेन्यामीन के विषय में यह कहा, प्रभु का यह कृपा पात्र सकुशल उसके सान्निध्य में रहता है। सर्वोच्च प्रभु उसे सुरक्षित रखता है। वह प्रभु की पहाड़ियों के बीच निवास करता है। उसने यूसुफ के विषय में यह कहा, प्रभु उसके प्रदेश को यह आशीर्वाद दे, आकाश की निर्मल ओस, भूमि की गहराइयों का जल, धूप के पकने वाली और चांदनी में बढ़ने वाली उत्तम फसल, प्राचीन पर्वतों की उपज, चिरस्थायी पहाड़ियों की उर्वरता, पृथ्वी के उदार वरदान और प्रभु की कृपा दृष्टि, यह सब यूसुफ का शीश सुशोभित करे, जो अपने भाइयों में श्रेष्ठ है। वह पहलौठे सांड जैसा प्रतापी है, उसके सींग जंगली भैंसे के जैसे हैं। वह उनसे पृथ्वी के सीमांतों तक सभी राष्ट्रों को मारेगा। ऐसे ही हैं इफ्राइम के लाखों वंशज, ऐसे ही है मनासे के सहस्त्र वंशज। उसने जबूलोन के विषय में यह कहा, जबूलोन अपनी यात्राओं में आनंद मनाओ, इसाकार अपने तंबुओं में आनंद मनाओ। वे वंशों को पर्वत पर बुलाते हैं, जहाँ वे निर्धारित बलियां चढ़ाते हैं। वे समुद्र से धन निकालते हैं और बालू से छिपा हुआ संपदा। उसने गाद के विषय में यह कहा, धन्य है वह जो गाद का विस्तार करता है। गाद उस सिंह की तरह झुक कर बैठा है, जो शिकार की वाह और सिर फाड़ता है। उसने सर्वोत्तम भूभाग अपने लिए चुना, जहां उसे नेतृत्व का भार सौंपा गया। उसने प्रजा का नेता बनकर प्रभु का उद्देश्य पूरा किया और इज़राइल के पक्ष में उसके निर्णय पूरे किए। उसने दान के विषय में यह कहा, दान एक युवा सिंह है, जो वाशान से कूद कर आता है। उसने निफ्ताली के विषय में यह कहा, निफ्ताली प्रभु का कृपा पात्र है और उसके आशीर्वाद से परिपूर्ण है। उसे समुद्र के दक्षिण का प्रांत मिलेगा। उसने अशोर के विषय में यह कहा, अशोर पुत्रों में सर्वाधिक धन्य है। उसे अपने भाइयों में सर्वाधिक अनुग्रह मिले। वह अपने पैर तेल से नहलाए। तुम्हारी अर्गलाएं लोहे और कांसे की हो, तुम्हारी शक्ति आजीवन बनी रहे। यशरून ईश्वर के तुल्य कोई नहीं।
वह महिमा से विभूषित होकर बादलों पर अड़ूर आकाश के मार्ग से तुम्हारी सहायता करने आता है। शाश्वत ईश्वर तुम्हारा आश्रय है, उसका बाहुबल निरंतर सक्रिय है। वह तुम्हारे सामने से यह कहते हुए तुम्हारे शत्रु को भगाता है, उसे मिटा दो। इज़राइल सकुशल निवास करता है अन्न और अंगूरी के देश में, जहाँ आकाश ओश टपकाता है। याकूब का वंश सुरक्षित रहता है, प्रभु द्वारा रक्षित प्रजा। इज़राइल तुम धन्य हो, तुम्हारे तुल्य कौन है? वह तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा सहायक और तुम्हारी विजयी तलवार है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चाटुकारी करेंगे और तुम उसके देश के पर्वतों पर पैर रखोगे। अध्याय 34। इसके बाद मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत पर पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीहो के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलियाद को, सारे नफ्ताली, एफ्राइम और मनासे के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यार्दन की घाटी तथा सोअर तक खजूरों के नगर यरीहो के मैदान को। तब प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आंखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु के सेवक मूसा की वहां मुआब में मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेतपाओर के सामने मुआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और ना ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इज़राइलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र यीशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इज़राइली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इज़राइल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इज़राइलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरे सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य के दीन घास की तरह है
वह खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता है। किंतु प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा और उनके पुत्र पुत्रियों के लिए उसकी न्यायप्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है। उनके लिए जो उसके विधान पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाएं याद कर उनका पालन करते हैं। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह विश्वमंडल का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु को धन्य कहो। विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों, प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की समस्त कृतियों, उसके राज्य में सर्वत्र प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2। थेसलोनिके में संत पौलुस का धर्म प्रचार। भाइयों, आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिपी में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था। फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हमारा उपदेश ना तो भ्रम पर आधारित है, ना दूषित अभिप्राय से प्रेरित है और ना उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख से चाटुकारी बातें कभी नहीं निकली और ना हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया। हमने मनुष्यों का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की, न आप लोगों का और न दूसरों का। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष था। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में प्रत्येक को उपदेश और सांत्वना देते और अनुरोध करते थे कि आप इस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं, जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। थेसलोनिकियों का विश्वास। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने इससे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। भाइयों, आप लोगों ने यहूदियों में स्थित ईश्वर की मसीही कलीसियाओं का अनुकरण किया है, क्योंकि आपको अपने देश भाइयों से
वही दुर्व्यवहार सहना पड़ा जो उन्होंने यहूदियों से सहा है। यहूदियों ने ईसा मसीह तथा नबियों का वध किया और हम पर घोर अत्याचार किया। वे ईश्वर को अप्रसन्न करते हैं और सब मनुष्यों के विरोधी हैं, क्योंकि वे गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने से हमें रोकना चाहते हैं और इस प्रकार वे अपने पापों का घड़ा निरंतर भरते जाते हैं और अब ईश्वर का क्रोध उनके सिर पर आ पड़ा है। संत पौलुस थेसलोनिके जाने का उत्सुक। भाइयों, जब हम कुछ समय के लिए आप लोगों के प्रेम से नहीं बल्कि आपके दर्शनों से वंचित थे तो हमें आपसे फिर मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। इसलिए हमने अर्थात मैं पौलुस ने अनेक बार आपके यहाँ आना चाहा, किंतु शैतान ने हमारा रास्ता रोक दिया। जब हम प्रभु ईसा मसीह के आगमन पर उनके सामने खड़े होंगे तो आप लोगों को छोड़कर हमारी आशा या आनंद या गौरवपूर्ण मुकुट क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग ही हैं हमारे गौरव